एक तरफ बर्फ की शहजादी थी और दूसरी तरफ आग का शहजादा। क्या ये दो मुतज़ाद ताकतें कभी एक हो सकती हैं? ये एक राज है। एक दूर दराज बर्फानी मुल्क था जिसका नाम आइसलैंड था। इस मुल्क में हर तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछाई रहती थी। उसी बर्फानी दुनिया में एक खूबसूरत और पुरस्कार शहजादी रहती थी। उसका नाम अतीका था। वो निहायत हसीन, नरम दिल और दिलकश थी। लेकिन अतीका की ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत थी, बर्फ़ की ताकत। ये ताकत उसे दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती थी। मगर इसके साथ एक मसला भी था। ये ताकत इसके जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करती जा रही थी। दूसरी तरफ एक अजीम सल्तनत थी जिसे आग की सल्तनत कहा जाता था। वहाँ हर तरफ गर्मी थी। ज़मीन के नीचे से आग के शोले उठते रहते थे और फ़िज़ा में मुसलसल हरारत महसूस होती थी। उसी सल्तनत का शहज़ादा एक निहायत दिलकश और ताकतवर नौजवान था और शिकार का शौकीन था। वो अपने वालिदैन का बहुत फरमानबरदार भी था। एक दिन उसने अपने वालिद से इजाज़त मांगी। अब्बा हुजूर, मैं अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए दूर सफ़र पर जाना चाहता हूँ। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर इजाज़त दे दी। शहज़ादा अपने चंद सिपाहियों के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। काफ़ी सफ़र के बाद रास्ते में अचानक उसे एक अजीब सा मंजर नज़र आया। जहाँ दूर तक सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ये वो बर्फ़ानी इलाका था जहाँ आइसलैंड की सल्तनत शुरू होती थी। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। उसने अपने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं थोड़ी देर अकेले आगे जाकर देखता हूँ। सिपाही रुक गए। वो अकेला बर्फानी इलाके में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने बर्फ पर कदम रखा उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, नामुकम्मल सर्दी, नामुकम्मल तकलीफ, बल्कि एक अनोखा सा सुकून। वो आगे बढ़ता गया। अचानक इसकी नज़र शहजादी अतीका पर पड़ी जो एक खूबसूरत बर्फ की बनी किश्ती पर बैठी हुई थी और निहायत हसीन लग रही थी। शहजादा उसे देखते ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन अचानक एक तेज़ बर्फानी तूफान आया। इसकी वजह से शहजादी की आँखें धंधला गईं और तेज़ तूफान की वजह से इसकी किश्ती उलट गई। अतीका झील में गिर पड़ी। वो अपने दिफा के लिए तैरने लगी लेकिन खुद को बचा नहीं पा रही थी। शहजादा ये सब कुछ देख रहा था। इसने बगैर सोचे समझे झील में छलांग लगा दी और शहजादी को महफूज झील के किनारे ले आया। शहजादी ने इसका शुक्रिया अदा किया। इस तरह दोनों के दरमियान पहली मुलाकात हुई। वक्त गुजरता गया। बर्फ की शहजादी अतीका और आग के शहजादे की मुलाकातें बढ़ती गईं। दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते गए। आखिरकार एक दिन शहजादे ने हिम्मत की और घुटनों के बल बैठकर अतीका से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अतीका बहुत खुश हुई और उसने फौरन हाँ कर दी। उसी लम्हे अतीका ने अपनी जादुई अंगूठी आग के शहजादे को दी। लेकिन जैसे ही शहजादे ने इस अंगूठी को छुआ एक तेज़ तूफान आया और शहजादा फौरन जम गया। इसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया। अतीका को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी वहाँ एक परी नमूदार हुई। इसने शहजादी अतीका से कहा, अतीका, बर्फ और आग कभी एक साथ नहीं रह सकते। मोहब्बत आसान नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए। अतीका ने रोते हुए पूछा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उसे वापस ले आओ। परी ने संजीदगी से कहा, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बर्फ की ताकत हमेशा के लिए छोड़नी होगी। अतीका खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी परी ने शहजादी अतीका की सारी ताकतें अपने कब्जे में ले लीं और एक ज़ोरदार झटका लगा जिससे शहजादा वापस अपनी असली हालत में आ गया। अब कुछ बदल चुका था। शहजादे की आँखें और बाल सियाह हो गए थे। इसके अंदर एक अजीब सा अंधेरा आ गया था। वो बदल चुका था। अतीका ये सब कुछ देखकर हैरान थी। शहजादे ने अतीका को देखकर सख्त लहजे से कहा, तुम कौन हो? अतीका हैरान रह गई, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। वो उसे बताने के लिए आगे बढ़ी तो शहजादे ने सख्ती से कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे बर्फ से नफरत है। ये कहकर शहजादा अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। शहजादी बहुत दुखी थी। इसका दिल टूट चुका था। उसने अपने आप से कहा, मैंने अपनी ताकतें भी खो दी और फिर भी मुझे मोहब्बत नहीं मिली। उसी वक्त वही परी दोबारा जाहिर हुई। परी ने कहा, वो अभी बर्फ के जादू के असर में है। अगर तुम उसे वापस हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें अज़ली शुलागल लाना होगा। अज़ली शुलागल तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ बर्फ और आग दोनों एक साथ मौजूद हों। अतीका ने हैरानी से पूछा, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? परी ने कहा, तुम्हें पहले बर्फ के हैकल देव का सामना करना होगा और फिर आग के दरिया को पार करना होगा। इसके बाद तुम एक ऐसी सरजमीन तक पहुँचोगी जहाँ आग और बर्फ साथ सांस लेते हैं। वहाँ तुम्हें अज़ली शुलागल मिलेगा। अतीका बगैर डरे सफ़र के लिए रवाना हो गई।
दूसरी तरफ आग का शहजादा अपनी सल्तनत वापस तो आ गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो खामोश रहता, किसी से बात नहीं करता था। इसके अंदर जैसे रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। बादशाह अपने बेटे की हालत देखकर बहुत परेशान था। दूसरी तरफ अतीका अपने सफ़र पर रवाना थी। सबसे पहले वो एक खौफनाक बर्फानी वादी में पहुंची जहां हर तरफ बर्फानी तूफान चल रहे थे। अचानक ज़मीन ज़ोर से हिली और एक देवहैकल इसके सामने आया। इसकी आँखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। अतीका पर हमला करने ही वाला था कि अतीका ने अपनी जादुई तलवार निकाली और आगे बढ़कर देवहैकल पर वार किया। इसने अपनी बहादुरी से देवहैकल को शिकस्त दे दी। वो बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। अब अतीका ने एक इम्तिहान पार कर लिया था। अब वो आग के दरिया की तरफ रवाना हुई। अतीका एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां हर तरफ आग ही आग थी। जमीन जल रही थी, फिजा धुएं से भरी हुई थी। सामने एक खौफनाक आग का दरिया बह रहा था। उसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा पल था। अगर वो जरा भी फिसलती तो सब खत्म हो जाता। अतीका ने गहरा सांस लिया और बगैर डरे आहिस्ता आहिस्ता दरिया को पार किया। काफ़ी देर सफ़र के बाद वो एक हैरत अंगेज जगह पर पहुंची। वहाँ आधी ज़मीन बर्फ से ढकी हुई थी और आधी आग से जल रही थी। दरमियान में एक सुनहरी सुर्ख फूल रोशन हो रहा था। वही था अज़ली शुलागल। अतीका आहिस्ता से उसके करीब गई और उसे अपने हाथ में ले लिया। अज़ली शुलागल लेकर फ़ौरन आग की सल्तनत पहुंची और बादशाह को सारी हकीकत बताई। बादशाह की आंखों में दिखा आ गया। अतीका खामोशी से शहजादे के कमरे में गई। शहजादा गहरी नींद में था, मगर इसके चेहरे पर अभी भी अंधेरे का असर था। अतीका आहिस्ता से उसके करीब बैठी और अज़ली शुलागल इसके चेहरे के करीब रख दिया। जैसे ही फूल की खुशबू शहजादे के जिस्म में दाखिल हुई, अचानक उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। इसके सियाह बाल दोबारा सुर्ख होने लगे और इसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। चंद लम्हे बाद वो दोबारा पहले जैसा हो गया। शहजादे ने कहा, अतीका तुम यहाँ कैसे? अतीका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसे फौरन समझ आ गया कि वो दोबारा पहले जैसा हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद शहजादी अतीका और शहजादे की शादी का दिन आया। पूरी सल्तनत में ईद का समय था। बर्फ और आग की दोनों सल्तनतें एक हो गईं। लोग कहते हैं कि इस दिन से बर्फ और आग ने मिलकर रहना सीख लिया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत मुतज़ाद ताकतों को भी एक कर देती है।